आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। आज इसमें हम मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे और आज की संडे वर्शिप एपिफेनी चर्च की, जो कि इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, दुआ मांगे। हमारे पवित्र, दयालु और सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद और आदर के साथ आज के इस पवित्र दिन, जबकि आज रविवार का दिन है, संडे वर्शिप परमेश्वर हम आपकी कर रहे हैं। खुदावंद, आपके पवित्र भवन में से लॉकडाउन चल रहा है परमेश्वर, लोग अपने अपने घरों में हैं और परमेश्वर हम इस चर्च से आपकी इबादत कर रहे हैं। खुदावंद, हमारी प्रार्थना है कि हे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर, आपको हमारे द्वारा की गई इबादत पसंद आए। परमेश्वर, अपना मुख हमारे तरफ घुमाइए। परमेश्वर, अपना अनुग्रह हम सबके ऊपर कीजिए जो आपको स्मरण कर रहे हैं। और परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि ये विनती आपको ग्रहण होने पाए, ये आराधना जो हम आपकी करते ग्रहण होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे और ये गीत आपको आता होगा, पुराना गीत है। हम तेरी ए बाप तूने बख्शा हमको, मसीह को की मुंजी सब दुनिया का हो। ये हिंदी नई कलीसियाई गीत की किताब का है, गीत नंबर 32। आइए हम लोग इस गीत को अपने अपने घरों में गाएंगे।
बख्शा आसमान। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया आमीन। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला, फिर हमको जिला। अपना प्यार दिल में भर और हर एक की जान को मुनव्वर तू कर। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया आमीन। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला, हम सबको जिला। मौत के बंध से छुड़ा और सबको को घर में फिर ला। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया आमीन। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला। आइए हम लोग आज की कॉलेक्ट यानी आज की प्रार्थना, जो विशेष प्रार्थना होती है, उसमें शरीक होंगे। आज फर्स्ट संडे आफ्टर ईस्टर है, यानी ईस्टर के बाद का पहला इतवार। और आइए इस कॉलेक्ट में शामिल हों। O God, whose blessed Son Jesus Christ by his death destroyed the power of death, and by his rising again restored to us the hope of eternal life, grant that we who have been born anew with this joyful hope may abide in his peace and reveal his victory in the world, through him who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. ये वाला फैन हाँ बंद कर। आइए इस समय, दिस इज द टाइम फॉर होली स्क्रिप्चर रीडिंग, और इसको हम लोग पवित्र बाइबल के अंश पढ़ेंगे जो हमारी CNI की लेक्शनरी के मुताबिक रीडिंग दी हुई हैं। लेकिन उसमें से हम एक्ट्स की रीडिंग और ये फर्स्ट पीटर की रीडिंग छोड़कर केवल हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये गॉस्पेल रीडिंग आपके सामने हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए आप निकाल लीजिए गॉस्पेल रीडिंग, ये वाला फैन बंद कर। अच्छा, और गॉस्पेल रीडिंग अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20। St. John chapter 20 verse 19 to 31। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और उसकी 19 पद से आगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था,
संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पांजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका। ये कहकर उसने उन पर फूंका। और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों की छेद देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पांजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे पांजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तुमने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के इस पवित्र वचन के ऊपर मनन करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करें। या सारे फैन बंद हो सकते? सारे फैन बंद हो सकते? प्रार्थना करें, वचन के ऊपर ध्यान लगाएंगे और दुआ मांगे। हमारे महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज रविवार के दिन, पवित्र दिन, संडे के दिन में परमेश्वर, जो ईस्टर के बाद का पहला संडे है, परमेश्वर हम आपकी इबादत कर रहे हैं ऑनलाइन। और परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं खुदावंद, जबकि कलीसिया के लोग अपने अपने घरों में हैं, वो हम सब अपनी सरकार का कहना मान रहे हैं और अपने घरों में लॉक हैं और घर में ही अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है आपसे कि परमेश्वर, जब आपके वचन पर हम मनन करें, ये रूहानी खुराक परमेश्वर आप स्वर्ग से हमें दीजिए। परमेश्वर, ये स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, इसको हम प्राप्त करने पाएं। आपका वचन हमसे बातचीत करे, हमारी रूह को छुए। पवित्र आत्मा, इस समय हम अपने आप को और जितने लोग अपने अपने घरों में सुन रहे हैं परमेश्वर, सबको आपके अधीन करते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी विनती है सब लोग आपके वचन को सुने, उसको ग्रहण कर सकें। परमेश्वर, अपने वचन से बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा, इस समय विशेष करके हम अपने आप को आपके अधीन कर देते हैं। परमेश्वर, हम आपकी महिमा के लिए आपके वचन को बोलें और आपका वचन सामर्थी और प्रभावशाली होने पाए। विनती सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं।
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज के वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, मैं आपके सामने उन लोगों का नाम बताना चाहता हूं जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। मिसेस नीना सिंह, संध्या सिंह, सिस्टर आइनिस चार्ल्स, मुदित गोडार्ड, तनुश्री टुडू, आशीष शर्मा, ग्लैडिस डैनियल, मयंक कर्नेलियस, संजीव डैनियल, रीना मालिनी सक्सेना, डॉक्टर प्रीति सारा रॉबिन्सन, जूही मसीह, शोभना मैसी, केसर प्रसाद, इनिस चार्ल्स और भी बहुत से लोग हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और खुशी की बात है आप लोग अपने घरों में हैं और हम इस चर्च से हम परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं। परमेश्वर करे कि हम उसके वचन पर मनन जब करते हैं तो पवित्र आत्मा आप सबको छुए। और भी लोग देखिए जुड़े हुए हैं, शाश्वत लाल, मौलिका मसीह, एंड्रू, अशोक, जसवंत और बहुत से नाम ऊपर चले गए जिनको हम बाद में बताएंगे आपके बीच में जब आएगा उस समय। आइए अब हम वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। देखिए आज का ये पवित्र दिन जो है ये संडे आफ्टर ईस्टर यानी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद का प्रथम रविवार है। और हमने आज की कॉलेक्ट जो थी, जो प्रार्थना थी विशेष, वो किया। अब वचन से हम लोग ओतप्रोत हों। और मैं सोचता हूँ आपको सामने मैं थोड़ा सा तिरछा हो रहा हूँ, पवित्र ऑल्टर यानी होली ऑल्टर एपिफेनी चर्च का आपको दिख रहा है। और ये सौभाग्य है हमारा, आप आत्मा में बने रहें और आगे बढ़ते चले जाएं परमेश्वर में। ये जो अंश मैंने पढ़ा इसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, सप्ताह का पहला दिन जो गुड फ्राइडे के बाद जब रविवार आया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए थे, जिसको आप रेजरेक्शन डे कहते हैं, जिस दिन प्रभु यीशु जीवित हुए, उसी दिन वो फर्स्ट डे ऑफ द वीक था। और आप भी ऐसे कैलेंडर में देखेंगे तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार का दिन। और उस दिन हम परमेश्वर से दुआ मांगते हैं, ढेर सारी आशीषें लेते हैं कि हम हफ्ते भर फिर अपने काम जो ज़रूरी काम है उनको हम कर सकें और परमेश्वर हम लोग को आशीष दे। और वो सप्ताह का पहला दिन पवित्र दिन है। उस दिन पूरे संसार में हर मसीही लोग चर्चिस में जाते हैं, दुआ मांगते हैं, पूरे पिछले सप्ताह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उससे सामर्थ्य मांगते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा भी मांगते हैं जो पिछले जीवन में जाने और अनजाने में हुए, और परमेश्वर से एक सामर्थ्य मांगते हैं कि परमेश्वर तू हमें सामर्थ्य दे कि हम आगे को अपना जीवन तेरी इच्छा के अनुरूप व्यतीत करने पाएं। तो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जिए थे, प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले आपको मालूम है प्रभु यीशु किसको दिखाई दिए? वो बागीचे में जहां प्रभु यीशु मसीह की कब्र थी, और वो आज भी है। और सबसे बड़ी बात, एम्प्टी टूम ऑफ क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु मसीह की, अगर आप यरूशलेम जाएं तो वहां पर आपको यीशु मसीह की कब्र दिखाई जाएगी। प्रभु यीशु मसीह की कब्र एकमात्र पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी कब्र है जिसको देखने लोग जाते हैं लेकिन वो खाली है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली, उसको देखने दुनिया के लोग जाते हैं इस्राएल, और जाकर के देखते हैं कि ये खाली कब्र है और यहीं से हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। और बहुत से लोगों को 40 दिन तक दिखाई देते रहे, और 40 दिन के बाद बहुत भीड़ों के बीच में बहुत लोग थे, करीब 500 लोग से ज्यादा लोग थे, और यीशु मसीह एक बादल आया सफेद रंग का और उसके ऊपर सवार हुए और बादलों पर उठा लिए गए। और तब एक बहुत बड़ा गॉस्पेल हम लोग को मिला, और वो ये 2 स्वर्गदूत आए और उन्होंने कहा, जैसे
तुम यीशु मसीह को जाते देख रहे हो, वैसे ही एक दिन वो फिर इस पृथ्वी पर लौटेंगे। और ये हम उस समय को याद कर रहे हैं जब यीशु जी उठे थे, वो पहला दिन था। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जी उठे, बहुत सी स्त्रियां गई थी कि वो प्रभु यीशु मसीह जो वो सोच रहे थे कि वो तो मर चुके हैं और उनकी शव के ऊपर वो मसाले लगाएंगी, और इसलिए वो लोग गए थे। वो लोग चिंतित भी थे कि इतना बड़ा जो पत्थर है वो कैसे हटाया जाएगा, वो तो जंजीरों से बंधा हुआ है, रखवाली की जा रही है। और शायद उनके मन में हो कि उन्हीं सिपाहियों से कहेंगे कि हम उस पर मसाला लगाना चाहते हैं शव पर। लेकिन उनको जब आए तो उन्होंने देखा कि शव जो कब्र थी प्रभु यीशु मसीह की, गुफा टाइप थी, अंदर जमीन के अंदर नहीं थी, वो गुफा में था, और पत्थर लुढ़का हुआ है और वहां यीशु का शव नहीं है। और तब स्त्रियां बड़ी निराश हुई, और जब स्त्रियां वापस जाने लगी रोते हुए, तो अचानक एक व्यक्ति मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया, और उसने सोचा कि ये कोई माली है जो इस गार्डन में है। और तब उसने कहा, बताइए प्रभु यीशु मसीह का शव क्या आपने देखा है? और तब अचानक से उसको एक चिर परिचित वेल नोन वॉइस सुनाई दी, मरियम। और उसको एकदम लगा, अरे तो प्रभु यीशु मसीह की आवाज है। और उसने कहा, रब्बूनी, हे मेरे परमेश्वर। मुड़ के देखा तो यीशु मसीह सामने खड़े। कितना आश्चर्यचकित होने की बात है। वो यीशु जिनका शव कब्र में रखा गया था, वो यीशु अब जीवित खड़े हैं सामने और बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, जाओ मेरे सारे शिष्यों को बताओ, मैं उन्हें दर्शन दूंगा, उनसे बात करूंगा। और यीशु मसीह कहीं गए नहीं, वहीं गायब हो गए। अब प्रभु यीशु मसीह जो जी उठे, एक नया काम होने लगा, पहले नहीं होता था। जीसस कभी गायब नहीं होते थे। अब वो जब चाहते हैं तब प्रकट हो जाते हैं, जब चाहते हैं तब गायब हो जाते हैं। और इसके बाद वो दौड़ी स्त्रियां और जाके सारे चेलों को बताया। और जिस वक्त चेलों को बताया, उस समय 10 चेले यीशु मसीह के एक साथ थे। एक चेला जो यहूदा इस्करियोती था, वो अपना वो उसने, आपको मालूम है, फांसी लगा के वो मर गया, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। बड़ी ग्लानि उसे हो रही थी कि मैंने एक निर्दोष को घात के लिए पकड़वा दिया है। और जो पैसे उसने लिए थे, 30 चांदी के सिक्के, वो उसने उसी मंदिर में ले जाके उनको लौटा दिया। वो महायाजकों के पास गया और कहा, ये लो वो पैसा, और उसने फेंक दिए उसी टेम्पल में। उसने कहा, हमारे यीशु को छोड़ दो। लेकिन उन्होंने क्या, अब हमें क्या, हम तो उसे पकड़ चुके, सलीब पे चढ़ा चुके, अब हमें क्या। और तब उसने फांसी लगा ली थी। तो एक चेला वो कम हो गया, 11 चेले थे, और उनमें भी एक चेला था जिसका नाम थोमा है, थोमा नहीं था। तो 10 चेले एक रूम में, एक घर में मौजूद थे। ये वही घर था जहां पर इन्होंने कभी फसह खाया था। और स्कॉलर्स कहते हैं कि वो घर जो था वो बरनबास का घर था, सेंट बरनबास। और उनकी उपरौठी 2 तल्ले का था, उपरौठी कोठरी में ये लास्ट सफर खाया गया था, वहीं चेले इकट्ठे थे। और अब यीशु मसीह के प्राण देने के बाद 3 दिन बीत चुका था, तीसरा दिन था, और चेलों को बड़ा भय था, कहीं यहूदी लोग, ये इस्राएली यहूदी लोग कहीं हम लोग को भी पकड़ करके सलीब पे न चढ़ा दे, जान से न मार डालें। डर था उनको अपनी जान का, इसलिए दरवाजा बंद करके सब इकट्ठे भयभीत एक जगह मौजूद थे। तीसरा दिन था, यीशु जी उठे थे, मरियम मगदलिनी को दिख चुके थे। और मरियम मगदलिनी आई चेलों के पास और आके बोली, मैंने तो जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखा है, मैंने उनसे बात की है। तो चेलों को किसी को विश्वास हुआ, किसी को नहीं हुआ। और तब उसी के बाद का ये वाकया मैंने आपके सामने पवित्र बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ा आपके सामने। और देखिए तब क्या है, द्वार बंद है, 10 चेले अंदर हैं, और तभी प्रभु यीशु मसीह अचानक से बंद दरवाजे में से
चारों तरफ बंद। प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हो गए। अब जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो उनका शरीर एक महिमान्वित शरीर हो गया था, ग्लोरीफाइड बॉडी। और वो ऐसा हो गया था कि उस शरीर में इस शरीर के भी गुण थे, उसमें मांस और हड्डी भी दिखती थी और वो शरीर गायब भी हो जाता था। जीसस अब एक नई सृष्टि बन गए थे। he became a new creation। और देखिए इस समय बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर प्रदीप पॉल, मिस्टर उत्तम पॉल, मयंक कर्नेलियस और ऐसे लोग जुड़े हुए। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। और देखिए अब विथ अ न्यू बॉडी एंड ग्लोरीफाइड बॉडी, उसमें इस शरीर के भी गुण हैं। चेलों को विश्वास नहीं हो रहा था तो यीशु मसीह ने कहा आओ मुझे छू के देखो। मैं आत्मा नहीं हूं, जैसे आत्मा में मांस और हड्डी नहीं होते वैसा नहीं हूं मैं। चेले आए और उन्हें छू के देखा तो हाँ रियली इनके अंदर तो मांस और हड्डी है। ये किस प्रकार का, और गायब भी हो जाते हैं। तब प्रभु यीशु जो है वो उनके बीच में आ गए। और देखिए जो लिखा, मैं शब्दशः वैसे ही पवित्र बाइबल से आपके सामने पढ़ रहा हूं, वर्स 19 से। ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी बाइबल में देखिए यूहन्ना 20 और 19 पद से। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, शाम का समय था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद था। सो when it was evening on that day, the first day of the week, and when the doors were shut where the disciples were, for fear of the Jews, यहूदियों के डर के मारे बंद किया हुआ था, Jesus came and stood in their midst and said to them, peace be with you। पहला वर्ड, जिस यीशु को हम खो चुके हैं। चेलों को लग रहा था हमने तो यीशु को खो दिया, वो मार दिए गए, अब क्या होगा, अब नाउ वी आर अलोन। लेकिन नहीं, अब उसी यीशु को तीसरे दिन शाम के समय भय का वातावरण है और चेले क्या देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सामने, वही यीशु जीवित है और वो हमसे बात कर रहे हैं। और फर्स्ट वर्ड जीसस सेड टू देम, पीस बी टू यू, तुम्हें शांति मिले। यह जीवित प्रभु यीशु मसीह का पहला शब्द सुनाई दिया। जीसस को देखकर अवाक, ओ ये कैसे जी उठे। अब बात बहुत करनी है और ऐसे में प्रभु यीशु का पहला शब्द कान में पड़ रहा है, तुम्हें शांति मिले। पीस बी विथ यू, पीस बी विथ यू। हम लोग को ये ग्रीटिंग्स प्रभु यीशु मसीह ने दी है, पीस बी विथ यू। प्यारे भाई बहनों, आप लोग अपने घरों में देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की इस ग्रीटिंग को स्वीकार कीजिए, पीस बी विथ यू। परमेश्वर की शांति आपके साथ हो। कितनी बड़ी बात है। एकदम अंधकार हो गया था, कोई होप नहीं थी। क्राइस्ट केम एंड ही डाइड एज मैनी प्रॉफिट्स दे डाइड ऑन दिस अर्थ। There was no hope, there was darkness, but God gave them a hope, and Christ was alive and he was standing before them and he's saying, peace be with you। Oh God, thank you Lord। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने जीवित होकर पूरे संसार को और अपने विश्वासियों को परमेश्वर अपनी शांति दी। आपने कहा मेरी शांति तुम्हारे साथ हो, पीस बी विथ यू। कितनी बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु जी उठे। और जैसा हमने पिछले समय में एक मैसेज आपके साथ शेयर किया था, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। प्रेज द लॉर्ड, यीशु जी उठा। हमारे पास आज होप है, हमारे पास आज छुटकारे का संदेश है, हमारे पास आज उद्धार का मैसेज है। हमारा सेवियर यीशु मसीह, हमें बचाने वाला, वो मृतकों में से जी उठा और जीवित है, और अब वो फिर कभी मरने का नहीं। वो वैसे ही वो जीवित स्वर्ग पे उठा लिया गया और वैसे ही अब दोबारा फिर से आने वाला है हमें और आपको लेने के लिए, और उसने अपना मिशन हमें दिया है।
उस रूम में 10 चेले थे। हम लोग सोचते हैं ना खाली सेंट थॉमस को यानी थोमा को ही प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, लेकिन पहले जो दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने दिया सबसे पहले मरियम मगदलीनी को, उसके बाद जो लिखा है ये 10 चेले एक साथ, और इनके सामने प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए। थोमा नहीं था वहां। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पीस बी विथ यू, और ये कहकर देखिए इसमें लिखा एंड व्हेन ही हैड सेड दिस ही शोड देम बोथ हिज हैंड्स एंड हिज साइड। यीशु ने उनको बुलाया और कहा आओ मेरे हाथों को देखो और मेरी पसली देखो, जहां भाला मारा गया था, जहां मेरे दिल को छेद दिया गया था, उस जगह को देखो। परमेश्वर यहोवा ने काम किया। परमेश्वर ने जब जीसस को जीवित किया तो आप जानते हैं जीसस के सर में जितने घाव थे सब ठीक कर दिए, पीठ में कोड़े मारे गए थे और एकदम घायल था उसको ठीक किया, चेहरे पर जो घाव थे उसको ठीक कर, पूरी बॉडी के घाव ठीक कर दिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हाथों के घाव और प्रभु यीशु मसीह के पांव के घाव जो कील के निशान थे और ये पांजर में जो भाला मारा था पसली में, उसको नहीं ठीक किया। वो आज भी वैसे ही ये गवाही देता है। मैंने पिछली बार भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के दर्शन के अभिलाषी रहिए। धन्य है वो जिनको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिल जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना करते अचानक प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हो जाता है, कितने जीवन बदल गए। ये जो सेंट पॉल हैं ये भी एक समय प्रभु यीशु मसीह के बहुत बड़े विरोधी थे। वो तो सोचते थे मैं मसीही लोगों को मार रहा हूं, जेल में डाल रहा हूं, उनको पकड़ के घिसरा रहा हूं घोड़ों में बांध के, तो मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूं। और आप जानते हैं उनको जीवित प्रभु यीशु मसीह ने जब दर्शन दिया दोपहर के समय, तब पहले उनका नाम शाऊल था, और जब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने यीशु मसीह की वाणी सुनी, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल को लगा ये आवाज कहां से आ रही है, कौन है जो मुझसे बात कर रहा है। और तब उस जो आवाज आ रही थी बहुत तेज लाइट थी, और तब दोपहर का समय था, तब वहां से आवाज मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। प्रभु यीशु मसीह का प्रचंड विरोधी, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताने वाला व्यक्ति शाऊल, और उसने कहा अरे मैं एक सत्यता का विरोध कर रहा हूं, मैं एक सत्य परमेश्वर का विरोध कर रहा हूं, आज तो वो हमसे मुझसे बात कर रहा, अपना नाम बता रहा है। और वचन को आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ वो अंधा हो गया थोड़ी देर के लिए। फिर वो गया जिस गांव में वो जा रहा था, आगे वहां पहुंचा, और वहां जाकर के फिर उसके लिए एक प्रेयर की गई। तब लिखा उसकी आंखों से एक छिलके जैसे कुछ गिरे, और इसके बाद वो फिर से देखने लगा, और तब से वो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हो गया। वो विरोधी जिसने जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखा वो अनुयायी हो गया, क्योंकि सत्य का विरोधी कौन होगा, एंड क्राइस्ट इज ट्रुथ। वो जीवित प्रभु यीशु मसीह, उनका जी उठना एक सत्यता है, और उसने उस पर विश्वास किया। और फिर वही सेंट पॉल है जिन्होंने इस बाइबल की 13 पत्रियों को लिखा। 13 बुक्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट इज रिटन बाय सेंट पॉल। कितनी बड़ी बात है। और अब ऐसी चेलों को प्रभु यीशु मसीह, 10 चेले हैं, रूम बंद, पहला दिन जिस दिन जिए थे प्रभु यीशु मसीह, शाम का समय, और यीशु मसीह कह रहे आओ। पहला वर्ड आपको याद है क्या बोला था? प्यारे भाइयों बहनों बताइए क्या बोला था पहला वर्ड? तुम्हें शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बात जो उनसे कही, आओ चेक करो मुझे, देखो। और चेलों ने देखा और विश्वास किया। ये पवित्र बाइबल से मैंने आपके सामने पढ़ा, और लिखा है ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पांजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर बड़े आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, और एक मिशन दिया। नाउ जीसस हैंडेड ओवर हिज मिशन टू हिज बिलीवर्स आफ्टर हिज रिजरेक्शन। और क्या मिशन है वो देखिए, वर्स 21। सो जीसस सेड टू देम अगेन, पीस बी विथ यू, एज द फादर हैज सेंट मी आई ऑल्सो सेंट यू। जैसे मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे भेजा,
वैसे अब मैं तुम्हें भेजता हूं, जाओ। ये मेरी बातें कि मैं जी उठा हूं, ये पूरी दुनिया को बताओ कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, जो गौशाले में पैदा हुआ, गायों के बीच में, और इसके बाद वो फिर वहां बड़ा हुआ, पाला पोसा गया, बड़ा हुआ, और इसके बाद उसने सलीब के ऊपर सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए अपनी जान दी। वो सलीब पर मर गया और इसके बाद कब्र में रखा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित यीशु है, उसकी बातें पूरी दुनिया को बताओ। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द वर्ल्ड that Christ is risen. Indeed, he is risen. This is our responsibility. ये प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, अपने विश्वासियों को कहा, अब मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूं। जीसस किस काम को करना है, कैसे हम दुनिया को बताएं कि यीशु मसीह जी उठा है? हम दुनिया को एक ही तरीके से बता सकते हैं, और वो ये है जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर धारण करते हैं, जब हम ट्रू बिलीवर बनते हैं, जब हम गुनाहों से, हर प्रकार की अशुद्धता से, हर प्रकार के नशे से, हर प्रकार के शैतानी काम से जब दूर रहते हैं और एक पवित्र जीवन जीते हैं, दूसरों के लिए पवित्र जीवन जीने वाला, भलाई करने वाला, पवित्र आत्मा के गुणों से भरे रहते हैं, पवित्र आत्मा के फल हैं, जब उनसे हम लदे रहते हैं, तब हमारी जिंदगी से क्राइस्ट का प्रचार होता है। यू आर द लिविंग एपिसल ऑफ क्राइस्ट, तुम हो परमेश्वर की पत्री, लोग तुम्हारे जीवन को पढ़ते हैं। ये वचन में लिखा है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन को लोग पढ़ते हैं। अगर हम परमेश्वर की बातें नहीं हैं, लाख हम प्रार्थना करें घंटों घंटों की, लाख चर्च में ही बैठे हैं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी यीशु मसीह की गवाही देती है। क्या हम उसको प्यार करते हैं? पतरस से पूछा था, पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? पतरस ने कहा, हां प्रभु, प्यार करता हूं आपको। 3 बार पूछा, कि उसने 3 बार इनकार किया था, मैं यीशु को नहीं जानता, अपनी जान बचाने के लिए। और जब जी उठने के बाद यीशु पतरस से मिले तो उससे कहा, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने कहा, हां प्रभु। क्या तू मुझसे प्यार करता? हां प्रभु। और जब तीसरी बार पूछा, तब वो एक वर्ड कहता, बाइबल पढ़िएगा, इसको मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, कुछ खुद खोजिएगा और पढ़िएगा। तब वो क्या कहता है? हां प्रभु, तू तो सब जानता है। जानते हो उसमें क्या छिपा हुआ था? हां प्रभु, तू जानता है कि मैं कमजोर इंसान हूं, मैंने तेरा 3 बार इनकार किया, मैं जब संकट की घड़ी आई मैंने तेरा साथ छोड़ दिया, मैं मानव हूं, मेरे अंदर मानवीय कमजोरियां हैं, और मैं अब जिस वक्त तेरा साथ देना था उसी वक्त मैं कमजोर पड़ गया। हां प्रभु, तू तो सब जानता है, तू जानता है कि मैं इंसान हूं, मैंने गलती की है, मैंने तेरा इनकार किया है। और फिर भी तब प्रभु यीशु मसीह ने, जा मेरी भेड़ों को चरा। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, हम और आप असिद्ध हैं, हम लोग सिद्ध लोग नहीं हैं, वी आर सिनर्स, लेकिन हमें और आपको परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं खाली बड़ों को या बूढ़े लोगों को, जो बच्चे सुन रहे हैं, बच्चों को भी प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं, बड़ों को इस्तेमाल करते हैं, हर एक को इस्तेमाल करते हैं, और सब लोग उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर करे कि हम अपना जीवन परमेश्वर को। एक चीज और बताएंगे, कंट्रोवर्शियल बात है। कुछ लोग, मसीह विश्वास जब आगे बढ़ा, कुछ लोग आज के युग में भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं, ये उनको क्रूस पर जो कील ठोकी गई थी, वो उनकी हथेली में नहीं ठोकी गई थी, परंतु कलाई में, यहां पर रिस्ट पर, कलाई में यहां ठोकी गई थी। यहां पर होता है ना रेडियस अल्ना, और इधर क्या, ये जो मेटाटार्सल्स, ये मसल्स हैं, और कहते हैं यहां पर अगर ठोका जाएगा तो लटका हुआ व्यक्ति ये फट जाएगा और वो इंसान क्रूस पर से गिर जाएगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यहां नहीं, परंतु कलाई में कील ठोकी गई थी, 2 हड्डियां होती हैं उनके बीच में।
तो लोग बोलते हैं, बहुत से चित्र भी आप ऐसे देखेंगे, और इसी में कितने लोग वो हो जाते हैं। अरे भाई, चाहे कलाई में यहां कील ठोकी गई हो, चाहे हथेली में, लेकिन ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है, यीशु मसीह हमारे लिए मरे, आपके लिए मरे, सलीब पर चढ़ाए गए। ट्रुथ इज दिस, इसको नहीं इनकार कर सकते आप। लेकिन फिर भी अगर ये डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पांजर दिखाया, हाथ दिखाया। He showed his palm, not his wrist. इसका मतलब कौन सा बिलीव सही है? हथेली में जो कील ठोकी गई थी, क्योंकि उसको बांधा भी गया था, बांह को बांध देते थे रस्सी से कि इंसान गिरे ना। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, जिस क्रॉस पर यीशु मसीह को टांगा गया था वो टी शेप की थी, टी जैसा होता है, ऐसे यो टी शेप। बिलीव है, क्योंकि आपको क्या मालूम है, यीशु मसीह के सिर के ऊपर उसको बढ़ाया गया था, पीछे वाला अंश जो टी से ऊंचा, उसको सीधा बढ़ाया, तब क्रॉस बनती है। और उसको इसलिए लंबा किया गया था कि उस पर यीशु मसीह का दोष पत्र लगाया गया था 3 भाषाओं में, ये है ना। यीशु मसीह, यीशु नासरी यहूदियों का राजा, इनरी, येसुस नाजरेनुस रेक्स यूदियोरम, 3 भाषाओं में था। तो वो चीज लगा हुआ था, इसलिए वो क्रॉस भी जैसे हम लोग मानते हैं वैसे ही था। बहुत से लोग कभी कभी आपके विश्वास को हिला सकते हैं, इसलिए दृढ़ रहिए। जो आप वचन से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। जब मैंने इस बात को सुना तो मैंने भी इसको खोजा कि क्या कलाई में प्रभु यीशु मसीह के कील ठोकी गई थी? तब नहीं, यहां तो लिखा है कि उसने अपना हाथ दिखाया चेलों को। और देखिए इसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पांजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यह खुशी देता है। ओह, जिसके हाथों में, जिसके पांव में, जिसके पांजर में आज भी उन कीलों के निशान हैं, वो यीशु जीव था। इसीलिए मैंने आपको पिछले समय में बताया था, हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं जो हमारे और आपके लिए सलीब पर मरा। अगर कोई किसी और यीशु को बताए और ये कहे वो सलीब पर नहीं मरे, तो उस प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं मानते। हमें कोई और दूसरा सुसमाचार नहीं दिया गया है। अपने विश्वास की रक्षा कीजिएगा। हम उस प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं जो हमारे लिए मरा, जो क्रूस पर ठोका गया, जिसके ये हथेलियों में और पांव में और पांजर में कील के निशान हैं, भाले के निशान हैं। वो यीशु जो मरा और हमारे लिए जीव था। और एक बात और कहूंगा, बहुत लंबा आख्यान आपके बीच में नहीं दूंगा। फिर इसके बाद 8 दिन के बाद यह घटना हो गई। 10 चेलों ने देखा प्रभु यीशु मसीह को, उनके घाव को देखा, उनके हाथों को देखा। इसके बाद 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे करते करते 8 दिन बीते। 8वें दिन फिर ये 10 चेले, और इस बार सेंट थॉमस भी साथ में थे, थोमा भी साथ में थे। और तब द्वार वैसे ही बंद था और यीशु मसीह फिर उनके सामने दूसरी बार आए, और अब की बारी थोमा से डायरेक्ट बात कर। और थोमा से उन्होंने बात किया और कहा, थोमा यहां आ और आकर अपनी उंगली मेरे हाथों में डाल, घाव में, और अपना हाथ मेरे पांजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। अगर हम अविश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ होती है। हम अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बने। हम प्रभु यीशु से कहें, और प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। दिस इज अ ग्रेट मैसेज इन इटसेल्फ। और देखिए क्या है, 28वां पद। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली लाकर मेरे पंजर में डाल, अपनी उंगली लाकर मेरे हाथ में डाल, और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। वर्स 27 देखिए क्या है। देन ही सेड टू थॉमस, रीच हियर विथ योर फिंगर एंड सी माई हैंड्स, नॉट माई रिस्ट। कभी विश्वास में डावाडोल मत होना मेरे भाइयों बहनों।
See my hands, and reach here your hand and put it into my side, and do not be unbelieving but believing. Do not be unbelieving but believing. तू अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। परमेश्वर को महिमा कैसे मिलेगी? जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। देखिए इस समय बहुत से लोग जुड़े हुए, जयंत हिगिंस, राजेंद्र कुमार फार्मर जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। परमेश्वर का ये वचन, इसको हम लोग याद रखें और कभी भी अविश्वासी नहीं। परमेश्वर ये चाहते हैं। तोमा से क्या बोला? अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और एक चीज और कही, बस यहीं पे कह के समाप्त करूंगा। देखिए आपका ध्यान शायद आ भी गया हो। क्या कहते हैं? 29वां पद, पहले 28वां पढ़ दें। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और ये वर्स 28 है। थॉमस आंसर्ड एंड सेड टू हिम, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। यीशु मसीह को क्या बोला? माय लॉर्ड एंड माय गॉड। बहुत से लोग कहते हैं यीशु परमेश्वर नहीं। जीसस ने रेजिस्ट नहीं किया। जैसे ही सेंट थॉमस ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, जीसस एक्सेप्टेड हिज वर्शिप। ही वर्शिप्ड क्राइस्ट, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। डू यू से? या आप यीशु मसीह को केवल एक इंसान बोलते हैं और उनका कद कम करते हैं? खाली नबी है यीशु मसीह, नबी, नबी छोटा कर दिया। इज मोर देन प्रॉफिट्स, इज मोर देन प्रॉफिट। माय लॉर्ड एंड माय गॉड। ही इज द वर्ड ऑफ गॉड हु क्रिएटेड द यूनिवर्स। ये वो वर्ड है, परमेश्वर का वचन, जिसने पूरी दुनिया को बनाया। वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम। यीशु मसीह के लिए कहा जाता है वो खुदा का कलाम है, जो खुदा के मुंह से निकलता था। वो मुजस्सम हुआ, वो इंसान बना, वो हमारे बीच में रहा। खुदा का कलाम जिसने दुनिया को बनाया, is the creator, and he came in the form of man on this earth. कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह is more than prophets। लिमिटेड ना करें, खाली नबी नबी कह के यीशु मसीह को छोटा ना करें। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी रहें। आप उस यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं जो आपके लिए मरा। बहुत से ज्ञान है संसार में, तरह तरह के लोग विश्वास में भटका देंगे आपको। अपने विश्वास को कायम रखिएगा और जब थोड़ा सा शक लगे, बस वचन को पकड़ लीजिए, पवित्र बाइबल को पढ़िए और आपको सही चीज मिल जाएगी। और तब वर्स 29, इट इज अ ग्रेट मैसेज फॉर यू एंड फॉर मी। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे। पूरा करिए अपने अपने घरों में। क्या बोला था? शायद कुछ लोगों ने बोला होगा। यीशु क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह, जीसस सेड टू देम, बिकॉज यू हैव सीन मी एंड हैव बिलीव्ड, ब्लेसेड आर दे हु डिड नॉट सी एंड येट बिलीव्ड। धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। और आज ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, केवल वचन सुना और विश्वास किया। ग्रीक भाषा में प्रभु यीशु मसीह गॉड है, कैसे बताया गया है? अगर आप ग्रीक भाषा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा एन एर्खे एन हो लोगोस। वो लोगोस यीशु मसीह है। एन एर्खे इन द बिगिनिंग, वो लोगोस के फॉर्म में, यानी वो वचन के फॉर्म में था। एन एर्खे एन हो लोगोस, एन हो लोगोस कैन प्रोस्टोम थियोन, कै हो थियोस एन हो लोगोस। वही थियोस था जो लोगोस बन के इस दुनिया में आया। वो लोगोस, लोगोस ही थियोस है, यानी वचन परमेश्वर था और वो इस दुनिया में आया। He is God। इसीलिए थोमा ने कहा, प्रभु मेरे परमेश्वर। क्या आप ऐसा कहते हैं? शक न करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और उसके साथ साथ चलें। वो जी उठा, उसने अपने हाथ पांव दिखाए। और आज भी जो लोग दर्शन पाते हैं, विजन पाते हैं, उनको यीशु मसीह अपने हाथ जरूर से दिखाता है। उसके छिदे हुए हाथ आज भी लोग देखते हैं। जीवन परिवर्तित हो जाते हैं दुनिया में और लोग उद्धार पाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों,
आइए अपने विश्वास को हम लोग बढ़ाएं, और अगर कमजोर हैं तो हम लोग भी कहें, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। हे यीशु, मैं अविश्वासी हूं, विश्वास नहीं बढ़ता, मेरे अविश्वास का उपाय कर। खूब बाइबल पढ़िए, अगर आप अविश्वासी हैं तो आप विश्वासी हो जाएंगे, ये जान लीजिए, और आपका विश्वास बढ़ जाएगा। दुआ मांगे, क्योंकि अब हमारे और आपके लिए क्या है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा स्वर्ग से भेजा है, जो हमारे अंदर काम करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। पवित्र आत्मा, प्यारे भाइयों बहनों, हम उस पवित्र आत्मा की डिमांड करें। हे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। ऐसे दुआ मांगे और हमारा विश्वास बढ़ेगा। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। आज इसी बात को हम ग्रहण करें। यीशु ने जो कहा ठीक उसी शब्दों को ले लें। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हम विश्वासी बने और प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करें। अगर विश्वास में कमजोर हैं तो दुआ मांगेंगे। तूने तो देखकर चेक करके विश्वास किया। मैं अब कुछ लोगों का नाम बताने जा रहा हूं जो लोग देख रहे हैं, और इससे पहले कि मैं प्रेयर करूं, और देखिए यहां पर यही चीज है, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। परमेश्वर ये चाहते हैं हम विश्वासी हो जाएं, अविश्वास ना करें, और हमको चेक करने की जरूरत नहीं है बिना देखे। तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। देखिए इस समय बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। ग्लैडिस डैनियल, विक्टर दास, नोमिता विल्सन, मयंक कर्नेलियस, मुदित गोडार्ड, संजीव डैनियल, ग्लोरिया वैंड्रिन, पास्टर एजे मिश्रा, प्रोमिला जॉर्डन, मयंक कर्नेलियस, मैथ्यू मसीह, और ऐसे बहुत से लोग इस समय जुड़े हुए। रतन रॉबिन्सन, अंशिका पॉल, एंजेला सैमुअल, अमृत बख्श, ये मेरे भाई हैं, आजमगढ़ से देख रहे हैं। एंजेला सैमुअल, शीना मसीह, कितने लोग। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। संध्या सिंह और कितने लोग, नाम बोलते जाएंगे, आप लोग देख रहे हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। वचन को ग्रहण कर लीजिए। क्या बोला प्रभु यीशु ने, आप लोग सुन रहे हैं। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। आप कहें, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, इस समय आपके पास फिर से आते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सहायता के लिए हैं। परमेश्वर, हम मानव जाति हैं, हम कमजोर हैं परमेश्वर पिता, और कभी कभी हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। परमेश्वर, हम अविश्वासी हो जाते हैं। जब कठिन समय आते हैं तब भी अविश्वासी हो जाते हैं कभी कभी। जैसे पतरस, जब उनके जान पर बन आई तो उन्होंने 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन परमेश्वर, आप हम कमजोर लोगों का ही इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हम कहते हैं, हां प्रभु। हम अपनी कमजोरियों के साथ ही, अविश्वास के साथ ही हम आपसे लेकिन प्यार करते हैं परमेश्वर। मानव होने के नाते कमजोरी हमारे अंदर है। हे पिता, हमारे साथ हो, हमें अपनी सामर्थ्य से भर कि हम बिना देखे तुझ पर विश्वास रखते हैं, उस विश्वास में कायम रहें। पवित्र आत्मा, आप हमारे जीवन में आइए, हम आपसे आग्रह करते हैं, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास कीजिए। जितने लोग परमेश्वर आपके वचन को देख रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं, इस समय घुटने टेके हुए हैं, पवित्र आत्मा हम आपसे विनती करते हैं, उनको छूइए। पवित्र आत्मा, एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए। क्या छोटे छोटे बच्चे, क्या गोद में बच्चे, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या लड़के, क्या लड़कियां, जवान, बुजुर्ग, बड़े लोग, परमेश्वर जो लोग हैं खुदावंद, अमीर गरीब, गोले काले, सबके ऊपर अपनी आशीष दीजिए। आप किसी का पक्ष नहीं करते प्रभु यीशु। यू लव एवरीबडी, एवरीबडी इज योर क्रिएशन, एवरीवन इज योर क्रिएशन लॉर्ड। ब्लेस ईच वन ऑफ अस ओ लॉर्ड। हेवनली फादर, हम यही दुआ मांगते हैं परमेश्वर, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हों, और जो मिशन आपने दे दिया, अब मैं तुम्हें भेजता हूं, जाओ दुनिया के लोगों को बताओ। परमेश्वर, आप हमारे जीवन में दिखाई दें,
हमारा जीवन एक चलती फिरती पत्री हो, हमारे जीवन को देख के लोग पढ़ें, इनके अंदर प्रभु रहता है। परमेश्वर, हम अपने पिछले जीवन के लिए दुआ मांगते हैं। अगर परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे हैं हमारे श्रोता, अगर किसी को लगता है कि उसकी जिंदगी ऐसी नहीं थी, अच्छा जीवन नहीं था जिसको फॉलो किया जा सके, और वो रिपेंट कर रहे हैं, रो रहे हैं, इस समय आपसे माफी मांग रहे हैं, परमेश्वर अगर इस समय उनकी आंखों से आंसू बह रहा है, वो पश्चाताप कर रहे हैं, हे प्रभु हम अपना जीवन अब आपको देंगे। हे प्रभु, हमने आपके अनुसार अपना जीवन नहीं व्यतीत किया, हमने ऐसा जीवन जिया जिससे आपकी बदनामी हुई, लेकिन अब आगे को नहीं होगी। प्रभु हमें माफ कर। हे प्रभु यीशु, आप तो दयालु, आपने क्रूस पर से प्रार्थना शत्रुओं के लिए जब कर दी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो आप हमें भी क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु, हमें क्षमा करिए, फॉरगिव अस ओ लॉर्ड, हम सबको क्षमा करिए, और ये ताकत दीजिए कि परमेश्वर हम आपकी इच्छा के अनुरूप एक पवित्र जीवन जिए। ब्लेस अस ओ लॉर्ड। एक एक जन को जो अपने घरों में, सबको आशीष दीजिए। विनती सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आइए अब हम लोग इस समय एक गीत और गाएंगे, और उसके बाद फिर मैं एक प्रेयर करूंगा, इंटरसेसरी प्रेयर, जिसमें हम सब के लिए दुआ मांगेंगे, आप लोगों के लिए भी दुआ मांगेंगे और हर बात के लिए दुआ मांगेंगे। बहुत से लोग, हम लोग बहुत सी तकलीफ़ों में हैं, सब बातों के लिए। इससे पहले कि ये गीत मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश में गाऊंगा, और आप लोग इस गीत को जानते हैं, गोल्डन बेल्स में हमारी मिलता है, हिम नंबर 40। नाउ थैंक वी ऑल आर गॉड विथ हार्ट्स एंड हैंड्स एंड वॉइसेस। आइए हम लोग अपने घरों में भी इस गीत को गाएं। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करने में जा रहा हूं।
आप सबके लिए। और अगर आप लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप हमें देंगे तो हम ज़रूर से, आप इसी पे आप कमेंट में लिखते हैं तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट चाहें, अगर चाहें तो, जैसे क्योंकि बहुत सी बातें हिडन होती है, सीक्रेट होती हैं, जो लोग नहीं बताना चाहते हैं। यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली ऑन फोन ऑल्सो, एंड आई एम योर पास्टर। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं आपके लिए दुआ मांगूंगा। यही मेरा डिवोशन है, मैं इसी के लिए समर्पित हूँ कि जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड ने मुझको दी है उनके लिए मैं दुआ भी मांगूँ, मैं प्रार्थना भी करूंगा। वैसे फिर भी मैं एक जनरल प्रेयर कर रहा हूं। इससे पहले बहुत से लोग देख रहे हैं, मैं उनका नाम फिर से एक बार बताना चाहता हूं, फिर हम दुआ में आगे बढ़ेंगे। इस समय अंजना विक्टर, अंशिका पॉल, शर्ली जर्मया, शालोम साइमन, अभिजीत विक्टर, मीना साइमन और बहुत से लोग देख रहे हैं। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। और आइए हम लोग, मीना साइमन ने मीना सिंह लिखा हुआ था, सुनील सैमुअल और ऐसे करके बहुत से लोग हैं, सुशील कुमार सिंह, मैथ्यू मसीह, बहुत से लोग, अमृत बख्श और बहुत से लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, शबनम मसीह, बड़े दूर दूर से लोग देख रहे हैं, शीना मसीह, और देखिए देश विदेश से लोग जुड़े हुए हमारे साथ। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। रतन रॉबिन्सन, अलका डगलस और कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। दुआ मांगेंगे। आइए अब इस समय, अब मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूं, अभी थोड़ी देर प्रेयर जब तक मैं करूंगा, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा लीजिए। उस परमेश्वर के पास अगर आपका घर का दरवाजा बंद है तो भी वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। वो कहेंगे पीस बी टू यू, वो आपको शांति देंगे। वो आपकी जिंदगी की हर एक मजबूरी को जानते हैं। वो जानते हैं आप किस समस्या से जूझ रहे हैं, क्या स्ट्रगल है आपकी जिंदगी में, परमेश्वर जानते हैं। आइए दुआ मांगे विश्वास के द्वारा। हे जिंदा प्रभु यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज आपकी खाली कब्र इस्राएल देश में, आपकी एम्प्टी टूम पूरी दुनिया में एक गवाही दे रही है कि एक था जो परमेश्वर, जो मनुष्य बनकर आया एक बार, और उसने आकर उन पूरे जगत के उद्धार के लिए अपना बलिदान दिया। और अब परमेश्वर को किसी बलिदान की जरूरत नहीं, कोई पशु पक्षी किसी चीज की बलिदान नहीं करना। केवल आपका वचन कहता है परमेश्वर के पास आ जाओ और उसको केवल धन्यवाद की बलिदान चढ़ाओ, थैंक यू कहो। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम सब अपना अपना जीवन देख रहे हैं और हर एक बरकत के लिए, हर एक बख्शिश के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you Lord, thank you Jesus for every blessings which you bestow upon us, so Lord, thank you परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ मांगते हैं परमेश्वर पिता। इस समय जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने घरों में दुआ मांग रहे हैं। खुदावन, सबसे पहले हम सब अपने अविश्वास के लिए दुआ मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग कभी कभी अविश्वासी हो जाते हैं, कभी कभी संकट में पड़ने पर शक करने लगते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आप कहते हैं तुम्हें शांति मिली, तुम्हें शांति मिले। आप अपनी पीस से भरते, आप हमारे साथ हैं। आप कहते हैं अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, बनो। और आप इतने नहीं कहते, आप कहते जैसे थोमा ने बिना देखे विश्वास किया, तूने तो बिना देखे विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज परमेश्वर, हम जानते हैं जितने लोग अपने अपने घरों में घुटने टेके हुए हैं, हम सब धन्य हैं आपके अनुसार, आपने हमें धन्य कहा। परमेश्वर पिता, हम दुआ मांगते हैं उनके लिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन्हें बल बुद्धि ज्ञान दीजिए, उत्तम स्वास्थ्य दीजिए परमेश्वर, स्मरण शक्ति दीजिए, कंसंट्रेशन दीजिए कि वो पढ़ पाएं। अब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, अभी लॉकडाउन है, अभी तो स्कूल नहीं खुले हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत सी जगहों पर पढ़ाई शुरू हो गई है। परमेश्वर, बच्चे अपना कंसंट्रेशन करें, पढ़ने पाएं। टीचर्स जो ऑनलाइन, जिनके लिए एक नया बिल्कुल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही टीचर्स को, परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं वो खुदावन ऑनलाइन वो अच्छे से अपनी स्टडीज़ तैयारी करे और इसके बाद बच्चों को पढ़ा पाए। परमेश्वर शिक्षा का कार्य चलता रहे। दुआ मांगते हैं परमेश्वर उनके लिए
जिनके बहुत से बच्चे परमेश्वर, हमारी कलीसिया के बहुत से बच्चे दूर दूर दूसरी जगहों पर हैं परमेश्वर। बहुत से लोग नहीं लौट पाए, लॉकडाउन में फंस गए, अपने अपने हॉस्टल में हैं या जहां रहते हैं दूर हैं माँ बाप से। पिता परमेश्वर, उनको आपके सामने लाते हैं, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु परमेश्वर। प्यारे यीशु, जीवित यीशु, आपकी बरकत का हाथ उन पर भी हो, उनकी रक्षा की। आजकल तो कोरोना वायरस फैला हुआ है परमेश्वर, इस इन्फेक्शन से बचाइएगा, सब लोगों की रक्षा कीजिए परमेश्वर। हम अपनी भारत सरकार के लिए दुआ मांगते हैं, जो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि हम सब सुरक्षित रहें। खुदावंद, हमारी प्रार्थना है सरकार के प्रयास सार्थक हों। जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज, जो हॉस्पिटल से संबंधित लोग और जो लैब टेक्नीशियंस परमेश्वर काम कर रहे हैं, एक बार फिर उनको आपके सामने लाते हैं परमेश्वर। पिता, उनकी रक्षा कीजिएगा परमेश्वर, कोरोना वायरस से रक्षा कीजिए और वर दीजिए परमेश्वर, आपका अनुग्रह रहे, उनकी हिम्मत ना टूटे। और परमेश्वर, वो इस समस्या से जूझने वालों की सेवा करते रहें, उनकी सेवाओं में परमेश्वर, उनके हाथों में आपकी शिफा हो परमेश्वर, आपकी दया करुणा हो कि ये बीमारी दूर होने पाए। पूरे विश्व पर से संकट हटा दीजिए परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं। फिर हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर, तमाम उन बड़े बुजुर्गों के लिए परमेश्वर पिता, जो घरों में हैं परमेश्वर, उनके साथ हुई, उनका शरीर दुर्बल है, बुजुर्ग हैं, उनकी रक्षा कीजिएगा, उन्हें बल दीजिएगा, रक्षा कीजिए खुदावन परमेश्वर। हर एक ऐसे लोगों के लिए जो नौकरी पेशा है या बिजनेस करते हैं, उन पर आपकी आशीष का हाथ हो। यीशु, आपके अनुग्रह से सब लोग स्वस्थ रहें परमेश्वर। ये विपत्ति हटने के बाद जब लॉकडाउन खुली तो परमेश्वर पिता, लोग अपने अपने काम को करें, हमारा देश तरक्की करे, हर एक जगह लोग तरक्की करें परमेश्वर, पूरे विश्व में शांति आने पाए। और आपने जैसा कहा, मैं अपनी पीस तुम्हें देता हूँ, वो पीस आने पाए। दुआ मांगते हैं परमेश्वर, हम लोग में बहुत से लोग तरह तरह की और भी बीमारियों से परेशान रहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम से, बहुत से लोग दिल की बीमारियों से परेशान, बहुत से लोग लीवर की प्रॉब्लम से परेशान, बहुत से लोग किडनी की बीमारियों से परेशान रहते हैं, बहुत से लोग ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं खुदावंद परमेश्वर, और बॉडी के जितने ऑर्गन हैं खुदावंद उससे परेशान रहते हैं। बहुत कुछ प्रॉब्लम, शुगर की बीमारी और तरह तरह की और भी चीज़ें परमेश्वर, लोग दवाइयाँ खाते, लेकिन हमारी दुआ है परमेश्वर पिता, दवाइयों पर आपकी आशीष का हाथ हो और साथ में आपका अनुग्रह उनके ऊपर हो, सब लोग स्वस्थ रहें, दीर्घ आयु प्राप्त करें। दीर्घ आयु दे सकते हैं आप परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह सब पर हो। और परमेश्वर, भले हम तकलीफ में हों, लेकिन हम आपसे कभी अलग ना हो। आपने कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। आपके अनुग्रह में चलें परमेश्वर, और आपको कभी ना छोड़ें, सत्य मार्ग से कभी ना हटें परमेश्वर पिता। हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर, हम सबको बड़ी आशीष दीजिए। दुआ मांगते हैं उन लोगों के लिए जिनका बर्थडे या एनिवर्सरी आज या आने वाले एक सप्ताह के भीतर पड़ने वाली है परमेश्वर पिता, हर एक लोगों पर आपकी आशीष हो। अगर उनका जन्म दिवस पड़ रहा है, जिन जिन लोगों का, उन्हें दीर्घायु प्रदान कीजिएगा, उन्हें आप बरकत दीजिए। जिनकी एनिवर्सरी पड़ रही है, उन विवाहित जोड़ों पर आपकी आशीष हो, वे स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। पिता परमेश्वर, तमाम विश्वासियों के लिए जो छोटे छोटे झुंडों में या बड़े झुंडों में है परमेश्वर, के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की इस वचन में हम लोग ने काफ़ी सुना, आगे बढ़ा। अंत में मैं फिर से कुछ लोगों का नाम बताना चाहता हूं जो लोग जुड़े हैं, और इसके बाद लॉर्ड्स प्रेयर हम लोग बोलेंगे और उसके बाद आज की सभा का समापन करेंगे। तो देखिए, जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आशीष जोएल, मिस्टर विवेक पॉल, मयंक कर्नेलियस, अंजना विक्टर, वायलेट बेंजामिन और सिस्टर आइनेस चार्ल्स, आशीष जोएल, सनीश सिंह और मैथ्यू मसीह, और ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। मिस्टर जॉय वेंड्रिन, परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। आप लोग निकट से, दूर से, कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं और आपने वर्शिप की हमारे साथ। मैं आपका स्वागत करते हुए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहे।
और परमेश्वर आप लोग को अभिजीत विक्टर, मनीष, जयदीप, विवेक पॉल, लीडिया सिंह शर्मा साहा, लीडिया सिंह साहा और ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। जूही मसीह, मैं आप लोग को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। आइए अब अपने स्थानों पर, अपने अपने घरों में हम लोग खड़े हो जाएं। जहां आप बैठे थे मेहरबानी से खड़े हो जाए, क्योंकि मैं बेनेडिक्शन बोलूंगा। पहले लॉर्ड्स प्रेयर हम लोग एक साथ बोलें। अगर आप कोई हिंदी में नहीं बोल पाते हैं तो इंग्लिश में बोलिए, कोई बात नहीं। परमेश्वर लैंग्वेज का भूखा नहीं है, वो सब लैंग्वेज परमेश्वर समझता है। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब से सदैव तेरे ही हों। आमीन। एक साथ बोले अपने अपने घरों में आमीन। आइए मैं बेनेडिक्शन बोल रहा हूं, उसे आप सब लोग स्वीकार करें। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर के रहिए, परमेश्वर से प्रेम रखिए और प्रभु यीशु ख्रीस्त की सेवा कीजिए। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। मैं अपने सहयोगी सारांश को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मैं थोड़ा सा इधर घुमा रहा हूं, आप लोग देख लें। सारांश वहां बैठे बजा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत है, 10 मीटर की गैप है हमारे उनके बीच में, और वो ऑर्गन बजा रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। साउंड कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही मिस्टर एशली हैं, वो भी बहुत दूर हैं। बस ये 3 लोग चर्च में हैं। पूरा चर्च आप देख लें खाली है। लोग अपने अपने घरों में परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने घरों से हमारे साथ आराधना में जुड़े हुए हैं, और होली ऑल्टर का दर्शन पा जाना ही बहुत बड़ी बात है। और देखिए, मैं एक बार फिर से आपको होली ऑल्टर बहुत करीब से दिखा रहा हूं, जहां आप दुआएं करते हैं। ये जगह है, मैं किनारे हट जा रहा हूं, ये देख लीजिए। और यहां पर आप अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर आपकी दुआओं को ग्रहण करे। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से मैं उन लोगों के नाम बताना चाहता हूं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। और इसके बाद मैं आपको जय मसीह की बोलूँगा, ग्रीट करूँगा, और ये मॉर्निंग वर्शिप, संडे वर्शिप समाप्त होगी। देखिए इस समय अंशिका पॉल, आशु मोजेस, मिस्टर प्रदीप पॉल, मिस्टर जॉय वेंड्रिन, लीडिया सिंह साहा और रीना मालिनी सक्सेना, अनीता हैमिल्टन और शालोम साइमन और विनम्रिता एल्ड्रिड, जैसी करमचंदानी और अमिता एस्टर, विशाल जेकब, आशीष शर्मा, आनंद मसीह, इंस्पेक्टर आनंद मसीह, नीतू आनंद मसीह, मीना सिंह, एशली मोरेंट, बहुत से लोग आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा प्यारे भाइयों बहनों, आई एम वेरी हैप्पी आप हमारे साथ जुड़े हुए। शाश्वत लाल, अभिजीत विक्टर, और आप लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, और आपका दिन बहुत शुभ हो। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।
एक साथ कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। थैंक यू।